जब इसमें गहराई से जाएंगे तो इतनी सारी चीज़ें पता चलेंगी। तो इनमें कहा है लाभ युक्त, मतलब लाभ होगा ही होगा, धन आएगा ही आएगा इसके जीवन में अगर लग्नेश दूसरे भाव में चला गया। नमस्कार। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अगर लग्नेश लग्न में स्थित हो तो जातक या जातिका के जीवन में क्या क्या फल होंगे, और ये पहले भाव के फल ऐसे होते हैं जो होंगे ही होंगे, क्योंकि पहला भाव आपकी मानसिकता, आपके चरित्र, आपके व्यक्तित्व का द्योतक है, प्रतीक है। लग्न है स्व, मैं, सेल्फ। वो जहाँ भी स्थित होगा वहाँ के फल देगा ही देगा। और मैं को, स्व को अच्छी स्थिति में होना बहुत ज़रूरी है, बहुत आवश्यक है। यदि मैं किसी अन्य से लाभ लेना चाहता हूँ या किसी अन्य को लाभ करवाना चाहता हूँ। कुंडली में जो 12 भाव हैं आपके जीवन के 12 क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये समझ लीजिए आपकी लाइफ के 12 डोमेन हैं। किसी भी भाव में बैठा ग्रह उस भाव को नियंत्रित करता है पूरे जोरों शोरों से, और अगर वो नहीं नियंत्रित करता तो फिर उस भाव को देखने वाला ग्रह नियंत्रित करेगा। समझ गए अब आप? सबसे पहले उस भाव में बैठा ग्रह और दूसरा उस भाव को देखने वाला ग्रह। तो अभी हम इस सीरीज़ में बात कर रहे हैं कि लग्नेश जिस भाव में बैठा हो, तो आज हम बात करेंगे लग्नेश अगर दूसरे भाव में बैठा है तो क्या फल होंगे। पहले ये जानते हैं चलिए कि द्वितीय भाव से किन किन बातों का विचार किया जाता है। उत्तर कालामृत के 5वें अध्याय के दूसरे तीसरे श्लोक में हमें मिलता है कि द्वितीय भाव से किन किन बातों का विचार करें। वाणी का, कम्युनिकेशन स्किल्स, धन या वित्त संबंधी उद्यम, मेहनत कितनी करता है आदमी, आस्तिकता, कितना आस्तिक है, दूसरों का पालन पोषण करना, नख, नाखून, हाथ के और पैर के भी, केवल नाखून, खाने पीने के पदार्थ मतलब धान्य। एक तो हो गया धन, और ये धान्य मतलब खाने पीने की चीज़ें, और धान्य का कारक ग्रह होता है चंद्रमा। सच और झूठ मतलब आदमी अपने वचनों का कितना पक्का है या पलट जाता है। तो ये मुंह है, जीभ है, आँख है, नाक है, ये सब चीज़ें। फिर कपड़ा, गहने, जेवर, सभी रत्न, नवरत्न, सोना चांदी, सुगंधियाँ जो कि नाक का धन है, कुटुंब, विद्या की मात्रा, कांति, लश्चर चेहरे की, क्रय विक्रय, खरीदना बेचना, यानी व्यापार भी यहाँ से देखते हैं। तो ये बातें कुछ मैंने बताई हैं जो कि उत्तर कालामृत में कही गई हैं कि इन बातों का द्वितीय भाव से, धन भाव से विचार करना चाहिए। अब आइए हम 5 क्लासिकल टेक्स्ट ले रहे हैं ज्योतिष के। बृहद पराशर होरा शास्त्र, मानसागरी, यवन जातक, भृगु संहिता, लोमश संहिता, इनमें सम्मिलित रूप से द्वितीय भाव में अगर लग्नेश स्थित हो, अगर पहले भाव का स्वामी मतलब लग्न का स्वामी यानी लग्नेश द्वितीय भाव में चला जाए तो क्या क्या फल देगा। तो इनमें कहा है लाभ युक्त, मतलब लाभ होगा ही होगा, धन आएगा ही आएगा इसके जीवन में अगर लग्नेश दूसरे भाव में चला गया। धनी या धन कमाने वाला होता है, मतलब अपनी एफर्ट से, अपनी मेहनत से बड़ा आसानी से धन कमा सकता है ये व्यक्ति। यहाँ मैं आपको एक लेडी प्रोफेसर की कुंडली दिखा रहा हूँ, कन्या लग्न की। तो बुध दशमेश और लग्नेश है, और कहाँ बैठा है? द्वितीय भाव में, धन स्थान में, वाणी के स्थान में। इनका प्रोफेशन ही ये है। दशम यानी कर्म स्थान, कर्म किससे जुड़ गया? स्व से, लग्न से, और कहाँ बैठ गए? वाणी के स्थान में। तो ये महीने में लगभग 2.5 लाख रुपए महीना तो इनकी इनकम है, पे है। देखो एकदम कितना साफ साफ आ रहा है। और वो भी कहाँ गया? शुक्र के घर में, और शुक्र फिर अपने से दूसरे में। भावात भावन न्याय के हिसाब से दूसरा भाव भी देखना चाहिए, फिर तीसरा भाव भी देखना चाहिए वाणी के लिए। दूसरा भाव क्या है? मुंह। काल पुरुष की कुंडली में मुंह है, जीभ है हमारी, जिसे मुंह से बोलते हैं हम, टंग, गला, यहीं से देखते हैं। तो ये सब अंग वाणी से संबंधित हैं। तो ऐसा व्यक्ति अपनी वाणी से धन कमा सकता है, और दशम भाव यानी कर्म भाव, उसका भी संबंध बन गया।
मैं बाद में, पहले हम डिस्कस कर लें द्वितीय भाव के बारे में, बाद में मैं 2 और होरोस्कोप बहुत रिनाउंड लोगों के जिनका लग्नेश द्वितीय में है, उनके बारे में बहुत कम लोग डिस्कस करते हैं होरोस्कोप, वो आज हम डिस्कस करेंगे। तो पहली बात तो ऐसे व्यक्ति के लिए जिसका लग्नेश द्वितीय में है, इनके लिए धन जीवन में आएगा ही आएगा, और धन की वैल्यू इनके जीवन में, मन में बहुत ज़्यादा हो सकती है। माइंड सेट इनका, पर्सनैलिटी ऐसी हो सकती है। मतलब दूसरा भाव केवल धन नहीं है, ऐसी सभी चीज़ें जिनकी आप वैल्यू करते हैं, जिनकी कीमत है आपके मन में। तो जिसका बुध मान लो दूसरे भाव में है, तो किताबों की, पढ़ने लिखने की, उसकी कीमत है उसकी व्यक्ति के मन में। तो ऐसे व्यक्ति के घर में देखना उसकी पर्सनल लाइब्रेरी हो सकती है। जिसका मंगल बैठा तो हथियारों की कीमत हो सकती है उसके मन में, रक्षा सुरक्षा की कीमत हो सकती है। इस तरह से शुक्र है तो ज्वेलरी, लेकिन जुपिटर है तो गोल्ड के बिस्किट, इस तरह हो सकता है। तो खैर दूसरा भाव, ये जो 5 शास्त्रीय ग्रंथ मैंने ज्योतिष के बताए, ये क्या कहते हैं, दूसरे भाव क्या है, वाणी का स्थान है। वाणी, तो ऐसे व्यक्ति की वाणी, बहुत सुंदर वाणी बोल सकते हैं ये लोग, जिनके यहाँ शुभ ग्रह बैठे हैं, गुरु बुध। तो ऐसा व्यक्ति शास्त्रों से उद्धरण दे सकता है, बात बात में श्लोक सुना सकता है, कविताएं कर सकता है। ठीक है, तो चंद्रमा, बुध, गुरु, शुक्र जब यहाँ पर होंगे तो वाणी बहुत सुंदर होने के चांसेस हैं। लेकिन अब यहाँ पर मान लो मंगल है तो गुस्सा हो सकता है वाणी में, शनि है तो बहुत रूखी वाणी हो सकती है। ठीक है ना। तो दूसरे भाव में जब लग्नेश होगा तो कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी होती हैं, ऐसे लोग बहुत अच्छे भाषणकर्ता हो सकते हैं। और वाणी की देवी कौन है, वाग देवी कौन है, सरस्वती। और सरस्वती विद्याओं की देवी भी है। तो ऐसा व्यक्ति विद्यावान होगा, पंडित होगा, ज्ञानी होगा, और ऐसे व्यक्ति की वाणी ही अपने आप में मंत्र बन जाती है। जिस तरह तुलसीदास जी की वाणी रामचरितमानस के लोग कोट करते हैं बात बात पर, रामचरितमानस को, वो मंत्र का काम कर रही है। तो इसी तरह जिन्होंने दूसरा भाव सिद्ध कर लिया है, सिद्ध किनका होगा, जिनका द्वितीय में बैठा हो या उसको देखता हो, लग्नेश वहाँ पर बैठा हो, शुभ ग्रहों की वहाँ पर स्थिति या दृष्टि हो, तो ऐसे व्यक्ति का द्वितीय भाव सिद्ध हो जाता है। वाणी सिद्ध है इनकी वाणी पर वाग्देवी विराजमान है। तो ऐसा व्यक्ति जो कहेगा वो दूसरों के लिए मंत्र बन जाएगी। अभी मैं बात करूंगा सुभाष चंद्र बोस जी की कुंडली के बारे में बाद में। ऐसा व्यक्ति दीर्घजीवी होता है, मतलब लग्नेश द्वितीय में है तो ये भी आपको लॉन्गेविटी देता है। फिर सुशील सुंदर स्वभाव वाला होता है। किसी का भी स्वभाव हम सामान्यतः किस तरह डिसाइड करते हैं, जो वो बोलेगा, किसी के बोलने से तो पता चलता है। तो उसका स्वभाव उसकी वाणी से झलकता है मेनली। उसका चेहरा कैसा है, खुश मिजाज है, बहुत सीरियस है, रूखा है, गुस्से वाला है, क्या है स्वभाव, उसका अपना भाव। तो स्वभाव कैसा है, अगर लग्नेश द्वितीय में तो सुशील सुंदर स्वभाव वाला होगा। फिर मानी कहा है, मानी मतलब स्वाभिमान पूरा होता है उसमें, सेल्फ रिस्पेक्ट, आत्मसम्मान की भावना है पूरी। फिर और क्या कहा है, ऐसा व्यक्ति धर्मात्मा होगा, धर्म को जानने वाला। अब आप देखिए दूसरा भाव क्या, वाणी का है। दूसरा भाव जन्म में जो हमें संस्कार मिलते हैं, अच्छे बुरे संस्कार। अगर अच्छे संस्कार हैं लग्नेश द्वितीय में तो अच्छे संस्कार, और वो कौन हमें देते हैं, जो हमारे बहुत नज़दीक है, दादा दादी, नाना नानी, माता पिता, वो हमें पुरानी देवताओं की, देवियों की, धर्म ग्रंथों की कहानियाँ सुनाते हैं। तो इस तरह से धर्म के संस्कार पढ़ते हैं। ये व्यक्ति जिसका लग्नेश द्वितीय में है हमेशा उत्तम कार्य करने वाला होगा, ये कहा गया है। या फिर अगर धर्मात्मा नहीं है तो राजा या जमींदार या फिर अपने कुल में प्रधान या श्रेष्ठ हो। मतलब एक तो या तो धार्मिक या फिर अर्थ भाव है ना, ये पहला भाव धर्म, दूसरा अर्थ। तो मतलब राजा या जमींदारी, मतलब जिसके पास धन की कमी नहीं है, या फिर अपने कुल में प्रधान श्रेष्ठ वो होगा। कुटुंब द्वितीय भाव से देखते हैं, कुटुंब युक्त बड़ा कुटुंब होगा उसका। और जितना ज़्यादा सुंदर द्वितीय भाव होगा
पुष्ट होगा, बली होगा, उतना फिर उसके लिए वसुधैव कुटुंबकम, पूरी वसुधा, पूरी धरती, पूरी कायनात उसका कुटुंब बन जाती है। महर्षि रमण की कुंडली लेंगे आज हम, उनका लग्नेश द्वितीय में, उनके लिए पूरी ही धरती कुटुंब के समान थी, पूरा विश्व, इवन जीव जंतु पेड़ पौधे तक भी। और सुभाष चंद्र बोस, उनका भी लग्नेश द्वितीय में है, उनके लिए वसुधैव नहीं तो भारतैव कह लो, भारतैव कुटुंबकम, पूरा भारत उनका कुटुंब था। उन्होंने अपने कुटुंब पूरे भारत को माना और पूरे वर्ल्ड भर में वो घूमते रहे भारत के लिए फेवर जुटाने के लिए। तो ये बातें कही गई हैं ज्योतिष के जो मान्य ग्रंथ हैं उनमें। कुछ और बातें हम डिस्कस करते हैं। तो पहले तो दूसरा भाव क्या है? धन भाव। जब लग्नेश दूसरे भाव में जाएगा, धन, पैसा, वेल्थ इकट्ठा होगा ही होगा। फिर ये कहाँ से आएगा? लग्नेश द्वितीय में है तो अपनी ही एफर्ट से, उसका अपना माइंडसेट, अपनी पर्सनैलिटी। दशमेश भी है वो, जिस तरह मैंने अभी ये लेडी प्रोफेसर की कुंडली में बताया, तो प्रोफेशन से धन, पढ़ाने से धन, क्योंकि बुध पढ़ने लिखने का कारक है, वाणी का कारक है, बोलने से धन। फिर क्या है? धन स्थान, इसको समझिए थोड़ा अच्छे से। ये केवल धन स्थान नहीं है। धन का मतलब क्या होता है? प्लस का साइन होता है ना। धन यानी कि पॉजिटिव है, जो उसके दिमाग में, अपने उसकी लाइफ में जो उसके लिए पॉजिटिव है। कुछ भी चीज़ पॉजिटिव हो सकती है उसके लिए, जिसकी भी वो वैल्यू करता है, जिसकी कीमत है उसके अपने मन में, किसी भी चीज़ की कीमत। किसी के लिए कुटुंब की कीमत हो सकती है बहुत ज़्यादा, किसी के लिए ज्ञान की कीमत होती है बहुत ज़्यादा, तो मैंने बताया ये ज्ञान का घर भी है। किसी के लिए फिर हीरे जवाहरात, मणि, कोई घड़ियाँ इकट्ठी कर रहे हैं लोग, कोई पुरानी एंटीक आइटम, पुरानी पेंटिंग्स इकट्ठी कर रहे हैं, कोई पुराने गारमेंट्स है या नए से नए गारमेंट्स हैं जो हीरे जड़े हुए हैं, डिज़ाइनर गारमेंट्स हैं, वो सब भी आपके मनी या धन में शुमार होते हैं। ठीक है, ये जनरली ऐसा धन है, ये समझ लीजिए दूसरे भाव का, जो आप आराम से जेब में डाल के इधर से उधर ले जा सकते हैं या पहन ओढ़ सकते हैं उसको। यहाँ व्हीकल्स नहीं है, व्हीकल्स आप सिर पे नहीं ले जाएंगे, उसमें बैठ के जाएंगे उल्टा। तो व्हीकल है या घर है वो चौथे भाव से देखेंगे। तो यहाँ पर वो धन है जो आप आराम से, इवन सुगंधियाँ, अब नाक का धन है वो, सुगंधी 10-10 मिलीलीटर, लाखों रुपए की हो सकती हैं सुगंधियाँ, इतनी इतनी महंगी सुगंधियाँ हैं। और ये आप समझिए, आँखें बहुत बड़ा धन है, देखने की शक्ति, नाक सूंघने की शक्ति है, सांस लेने की शक्ति है हमारी, इतना बड़ा धन है, उसके बिना तो मर जाएंगे बहुत जल्दी। खाना पीना मुंह से, ये बहुत बड़ा धन है। वाणी अपने आप में बहुत बड़ा धन है। जो बहुत अच्छे वक्ता हैं वो लाखों रुपए लेते हैं एक एक लेक्चर के। ठीक है, तो दूसरा भाव मैंने धन के बारे में बताया आपको। कोई भी चीज़ जो आपके लिए वैल्यू करती है वो आपके लिए धन है, ये मतलब हुआ। फिर वाणी मैंने बताया आपको, वाणी एक तो वैसे ही बहुत बड़ा धन है। तो दूसरे भाव से ये देखेंगे ये व्यक्ति कितना बोलता है, कैसा बोलता है, कितनी गहराई है। ओशो के अष्टम भाव में 5 ग्रह हैं, 5 ग्रह दूसरे भाव को देख रहे हैं, वो बोलते रहे। उन्होंने कोई पुस्तक नहीं लिखी, उनके शिष्यों ने उनके जो लेक्चर थे वो रिकॉर्ड कर लिए, बाद में वो बुक्स छप गई। तो बोलने का भाव। दूसरा, जितने ज़्यादा ग्रहों का इस पर असर होगा दूसरे भाव पर, व्यक्ति उतना ही ज़्यादा अच्छे से बोल सकता है। फिर खान पान, भोजन दूसरे भाव से देखते हैं। दूसरा भाव मुंह है, मुंह से हम खाते हैं पीते हैं। तो जब यहाँ पर शुभ ग्रहों का प्रभाव होगा तो व्यक्ति सात्विक भोजन करेगा। लेकिन शनि या राहु का प्रभाव है तो मांसाहारी, शराब पी सकता है। मंगल का है, बहुत चटपटा खाना खाएगा वो, उससे परेशानियाँ हो सकती हैं फिर, क्योंकि दूसरे भाव के सामने अष्टम है जहाँ से गुदा मार्ग देखते हैं। गुदा मार्ग की बीमारियाँ हो सकती है, जिस तरह बवासीर, भगंदर वगैरह। तो खान पान के कारक ग्रह चंद्रमा है। अगर चंद्रमा भी पीड़ित हो और ये द्वितीय भाव भी पीड़ित हो तो फिर ये समझिए बिगड़ा हुआ खान पान है सारा। फिर ये भाव एजुकेशन या विद्या का, मैंने बताया वाणी है ना। पुराने टाइम में तो
मंत्र बोले जाते थे, बार बार सुने जाते थे और इस तरह याद किए जाते थे। अभी भी क्लासिकल जो गुरुकुल हैं उनमें इस तरह से याद किया जाता है। हमने भी संस्कृत पढ़ी है तो हम रटते थे, पढ़ती पढ़ते पठंती, इस तरह से रटा जाता था बोल बोल के। तो क्लासिकल जो नॉलेज है वो बोल बोल के, जो सारे ही वेद इस तरह कंठस्थ किए जाते थे, द्विवेदी, त्रिवेदी, चतुर्वेदी, 2 वेद जिसने कंठस्थ कर रखे हैं वो द्विवेदी, जिसने 4 वेद कर रखे हैं चतुर्वेदी, ये मतलब था असली। तो विद्या जो सुन के, श्रवण से, श्रावक कहते हैं ना जैनियों में, तो वो श्रवण से बना, जो सुने अच्छे से वो, तो विद्या का भाव भी है ये। फिर यहाँ से मुंह, दांत और गला भी देखते हैं। तो मैंने देखा अगर यहाँ मंगल यहाँ का स्वामी है और इसको दृष्ट कर रहा है और दूसरे भी अशुभ प्रभाव हैं या शनि राहु वगैरह के, तो आरसीटी होती है आदमी की, रूट कैनाल ट्रीटमेंट या दांतों की सर्जरी होती है। इस तरह मंगल का प्रभाव है दूसरे भाव पर, तो चेहरे पर कहीं ना कहीं कट के निशान होंगे, पिंपल्स हो सकते हैं जवानी में, ये मतलब है सीधा। फिर दूसरे भाव से बचपन और संस्कार भी देखे जाते हैं। संस्कार पैदा होते ही फर्स्ट हाउस, उसके बाद दूसरा भाव संस्कारों का है। तो किसी के अच्छे संस्कार हैं, बुरे संस्कार हैं, लग्नेश द्वितीय में है, बहुत शुभ संस्कार हो सकते हैं उसके, मोरल वैल्यूज़ बहुत हाई होंगी, या फिर यहाँ शुभ ग्रह बैठे हों, या फिर शुभ ग्रह इसको देखते हों। लग्नेश जनरली हम कहते हैं भाई शुभ ग्रह है, बशर्ते कि वो किसी और अशुभ भाव का स्वामी ना हो। फिर अगर लग्नेश के अलावा पंचमेश, नवमेश का प्रभाव हो द्वितीय पर, द्वितीय भाव में बैठे हों पंचमेश, नवमेश दोनों, तो फिर जनरली आदमी की मोरल वैल्यूज़, नैतिक मूल्य जीवन के, उसके संस्कार बहुत शुभ होते हैं, परवरिश उसकी बहुत अच्छी होती है। लेकिन अगर किसी के द्वितीय भाव में कोई ग्रह पीड़ित हो बहुत ज़्यादा और बचपन में ही उसकी दशा अंतर्दशा आ जाए, तो ऐसे व्यक्ति का बचपन फिर शुभ नहीं होता। उसको अपने घर से दूर जाना पड़ सकता है, माता पिता से दूर जाना पड़ सकता है, जिस तरह बहुत से बच्चे बोर्डिंग स्कूल्स में चले जाते हैं, और विद्या में रुकावट हो सकती है। इस तरह की कई सारी परेशानियाँ, मतलब बचपन जनरली खुशगवार नहीं होता, बचपन की बाद में यादें अच्छी सी नहीं होती। द्वितीय भाव से मैंने बताया कुटुंब भी देखा जाता है। कुटुंब किसी का बहुत छोटा हो सकता है, कुटुंब किसी का बहुत बड़ा हो सकता है। हमने बताया पूरा विश्व कुटुंब हो सकता है किसी का। तो जिसका लग्नेश प्रभाव होंगे उसका जनरली बहुत एक्सटेंडेड फैमिली होती है उसकी। जिस तरह कोई व्यक्ति अपने सभी गोत्र वालों को अपना कुटुंब माने, या कोई बहुत अच्छा सीएम है, पूरे राज्य को वो अपना कुटुंब माने। फिर क्योंकि ये लर्निंग का है और क्लासिक लर्निंग का भाव है, तो ऐसे व्यक्ति की रुचि ज्योतिष, मनोविज्ञान जैसे विषयों में बहुत ज़्यादा हो सकती है। अब इन सब के अलावा ये जो लग्नेश द्वितीय में है, जो लग्न की डिग्री है, जो लग्न के अंश हैं, वो सभी भावों के अंश मान लो। जो लग्न का अंश है मान लो 10 डिग्री, इसी तरह दूसरे भाव का भी भाव मध्य मान लो 10 डिग्री ऐसे। तो अगर उस अंश के नज़दीक होगा ग्रह, लग्नेश द्वितीय भाव में 10 अंश के नज़दीक होगा बिल्कुल, तो उसका प्रभाव बहुत ज़्यादा होगा। फिर इस ग्रह की अंतर्निहित प्रकृति भी जान लेनी है। जिस तरह मैंने बताया भाई शनि मंगल जनरली अशुभ परिणाम देते हैं। जिस तरह मान लो खान पान के मामले में मैंने कहा शराब या नॉन वेजिटेरियन फूड या बहुत चटपटा मसालेदार भोजन, इस तरह से, ठीक है। और शुभ ग्रह हैं तो शुभ परिणाम देंगे, शुभ ग्रह तो सात्विक भोजन हो गया। फिर उसमें देखिए पाप या शुभ ग्रहों की युति है क्या। पाप ग्रहों की है तो उस जो परिणाम था शुभ लग्नेश का द्वितीय में होना, उसमें कमी ला देंगे। और शुभ ग्रहों की युति है तो उसके शुभ परिणामों को बढ़ा देंगे। इसी तरह पाप ग्रहों की दृष्टि है या शुभ ग्रहों की दृष्टि है। पाप ग्रहों की दृष्टि है तो वही परिणाम
उनकी मात्रा कम हो जाएगी शुभ परिणामों की, और शुभ ग्रहों की दृष्टि है तो शुभ परिणामों की मात्रा बढ़ जाएगी। अब ये देखिए, ये जो लग्नेश है ये किस और भाव का स्वामी है जो दूसरे में बैठा है। जिस तरह मैंने लेडी प्रोफेसर की कुंडली में बताया था कि वो दशम भाव का भी स्वामी है तो बहुत ही शुभ हो गया। लेकिन अगर किसी कुंडली में लग्नेश के साथ साथ वो षष्ठेश, अष्टमेश, द्वादशेश वगैरह भी हो जाए तो उसमें कुछ अशुभ प्रभाव भी मिल जाएगा। फिर योग देखिए, अगर द्वितीय भाव की बात कर रहे हैं हम यहाँ, द्वितीय भाव में राज योग या धन योग बन रहे हों तो ये शुभ प्रभाव बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ जाएगा। फिर जो ये लग्नेश द्वितीय में बैठा है वो देखिए बलवान है या कमज़ोर है, कहीं वो अस्त तो नहीं है, वो दिग्बली है या नहीं है। जिस तरह बुध या गुरु लग्न में बहुत दिग्बल प्राप्त करते हैं 100%, तो द्वितीय भाव में भी ठीक ठाक दिग्बल होगा उनका। फिर वो अपनी राशि में है, शुभ राशि में है, अशुभ राशि में है, मित्र की राशि में है, शत्रु राशि में है, ये सब का विचार भी कर लेना चाहिए। फिर इस ग्रह की वर्गों में स्थिति क्या है, क्या वो हर वर्ग में द्वितीय भाव में है, वो भी देख लीजिए। और इसके परिणाम धन, कुटुंब, वाणी, इसके मेनली परिणाम कब आएंगे, दशाओं में, दशा अंतरदशा में परिणाम आएंगे। अब हम एग्जाम्पल होरोस्कोप लेते हैं। पहला रमण महर्षि का है, जिनको आदर सम्मान से भगवान श्री रमण महर्षि कहा जाता है। इनका देखिए लग्न तुला राशि है, 7वीं राशि लग्न में है, और लग्नेश शुक्र द्वितीय भाव में है जो हम विचार कर रहे हैं आज। और किसके साथ है, बुध के साथ, वाणी के कारक बुध के साथ। कितना सुंदर योग है, शुक्र बुध, तो बुध शुक्र के साथ शुभ हो जाता है। दो शुभ ग्रह द्वितीय भाव में, ऐसे व्यक्ति के तो वाणी जो झरेगी तो वो ये समझ लीजिए मन क्या आत्मा को भी शांति प्रदान करने वाली होगी। उत्कृष्ट वाणी का योग है। और मज़ेदार चीज़, सोने पे सुहागा क्या है, मंगल जो सप्तम में बैठा है, सप्तमेश होकर पहली राशि में रुचक महापुरुष योग बना रहा है, वो अष्टम दृष्टि से दूसरे भाव को देखता है। और मज़ेदार चीज़ क्या है, दूसरे भाव में 8वीं राशि है, मंगल की ही राशि, मतलब मंगल द्वितीयेश होकर द्वितीय को देख रहा है, और द्वितीय में लग्नेश है। वो लग्नेश के 8वें मोक्ष स्थान का स्वामी है। बुध साथ में, बुध कौन है, नवमेश भाग्य स्थान का स्वामी, द्वादशेश मोक्ष स्थान का स्वामी। अब आप देख लो, द्वितीय भाव में लग्नेश धर्म स्थान, नवमेश धर्म स्थान, अष्टमेश मोक्ष स्थान और द्वादशेश मोक्ष स्थान, इन 4 भावों के 2 ग्रह शुक्र और बुध द्वितीय भाव में आ गए। मतलब दूसरे भाव में 2 धर्म स्थानों के स्वामी, 2 मोक्ष स्थानों के स्वामी, और मंगल वहाँ का स्वामी होकर उसको देख रहा है। परफेक्ट योग है, इससे बढ़िया योग नहीं हो सकता कोई द्वितीय भाव के लिए। द्वितीय भाव एकदम पुष्ट, एकदम बली है। और मज़ेदार चीज़, रमण महर्षि जीवन भर सबसे ज़्यादा जो खासम खास उनकी शिक्षा है वो है मैं कौन हूँ, जिसको उन्होंने कहा सेल्फ इंक्वायरी। मैं यानी लग्न, कौन हूँ मंगल दूसरा भाव, वाणी में उनके यही चीज़। उसमें जो सबसे ज़्यादा झलका वो सबसे ज़्यादा क्या था, अहम को मिटाना, अहम को विगलित करना, मैं की भावना यानी अहम को मिटाना, अंतः साधना करना, अपने आप को जानना। तो उनका सारा, उनकी जो सारी मुख्य शिक्षा है वो है स्वयं की खोज, सेल्फ इंक्वायरी, आत्म जांच, आत्म विचार, आत्म ज्ञान। और आप देखो साफ साफ झलक रहा है यहाँ। तो वो बहुत कम बोले, जो उन्होंने बोला वो मंत्र बन गया उनके हजारों लाखों शिष्यों के लिए। उन्होंने कहा भाई अपने को जानो पहले, तभी आप किसी का भला कर पाओगे। प्रेम और करुणा दूसरा भाव उनके शब्दों में झलकता था, उनके मन पर ही, वो तो तेज था उसी में झलकता था, मौन ही समझ जाते थे लोग उनका। दूसरा भाव क्या, वाणी का, तो उनकी वाणी परम सत्य को समर्पित थी, जो उन्होंने बोला। दूसरा भाव विश्व गुरु बन गए वो। दूसरा भाव भोजन का है,
वो भोजन खुद अपनी देख रेख में पकवाते थे। भोजन में कोशिश करते थे कुछ भी वेस्ट ना जाए। सभी को पंगत में बिठा के, चाहे वो गरीब हो अमीर हो, किसी भी वर्ग जाति का हो, सबको भोजन खिलाया जाता था। इवन जानवर, पशु पक्षी तक को भी, सभी को समान समझा जाता था। मेरे देखने में ये आया, अगर द्वितीय में बैठा हो या उसको देखता हो और लग्नेश के साथ संबंध बन जाए तो ऐसा व्यक्ति भोजन कभी भी खराब नहीं करता। वो व्यक्ति थाली में उतना ही लेगा कि वेस्ट ना जाए। आप देखना, चेक करना इस बात को। तो इनके लिए दूसरा भाव कुटुंब स्थान है ना, तो इनके लिए तो वसुधैव कुटुंबकम, पूरी वसुधा, पूरी धरती ही कुटुंब बन गई। और ये दूसरे भाव में क्या बताया था बृहदपराशर और शास्त्र में कि ऐसा व्यक्ति लग्नेश द्वितीय में चला जाए तो अपने परिवार में, कुल में खासम खास होता है, मूर्धन्य होता है। तो इनके कुल को, परिवार को इनके नाम से जाना जाता है। तो अब देखिए कितना अच्छा अप्लाई हो रहा है एकदम। दूसरे उदाहरण के तौर पर हम नेताजी सुभाष चंद्र बोस की कुंडली ले रहे हैं। इनके लग्न में मेष राशि है, लग्नेश हुए मंगल, और मंगल द्वितीय भाव में विराजमान है शुक्र की वृषभ राशि में। तो अब देखिए इनका जीवन पूरा दूसरे भाव से संचालित हो रहा है। दूसरे भाव की जो होरा शास्त्र में बातें कही गई हैं वो सारी एकदम सटीक बैठ रही हैं। नेताजी भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अग्रणी नेता थे, सबसे बड़े नेता कहे जाते हैं वो। उन्हीं को नेता की उपाधि दी गई है, नेताजी की। उन्होंने भारत की स्वतंत्रता के लिए, अब मंगल क्या है? मंगल है आज़ादी, मंगल है फाइटिंग, मंगल है रक्षा, सुरक्षा, सेना, युद्ध। तो उन्होंने भारत की आज़ादी के लिए लड़ने के लिए जापान के सहयोग से आज़ाद हिंद फौज का गठन किया। मंगल से सीधा रिलेशन है। और उस फौज में लगभग 55,000 सशस्त्र सैनिक थे। मंगल है शस्त्र, अस्त्र शस्त्र, तो ये सशस्त्र सेना थी वर्दी वाली। वो इस आज़ाद हिंद फौज के सर्वोच्च कमांडर थे, सुप्रीम कमांडर, सेनापति। अब आप देखो जो होरा शास्त्र में कहा है कि ऐसा व्यक्ति राजा या जमींदार या अपने कुल में प्रधान होगा जिसका लग्नेश द्वितीय में है। सुभाष बाबू ये समझिए स्वतंत्र भारत की अस्थाई सरकार के राष्ट्रपति भी थे, प्रधानमंत्री भी थे और सर्वोच्च सेनापति थे। उस समय ये माना जाता है कि भारत के सबसे पहले प्रधानमंत्री नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे। उस समय बड़े बड़े देश, जर्मनी, जापान, कोरिया, चीन, इटली जैसे देश, इनको मिलाकर 11 देशों ने इस सरकार को मान्यता दी हुई थी। और जापान ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह वो इस अस्थाई सरकार को दे दिए थे। तो कितना बड़ा पद था। दूसरे भाव से रिलेटेड उन्होंने एक तो इतने ओजस्वी भाषण दिए, उनकी वाणी से ब्रिटिश सरकार कांपती थी और अंग्रेज हुकूमत उनको बर्दाश्त नहीं कर पाई, इसलिए उनको देश से बाहर ही अंदर नहीं आने दिया, देश से देश निकाला दे दिया गया लगभग। और वो जगह जगह जर्मनी में, जापान में, इटली में, रूस में घूमते रहे। देश की आज़ादी के लिए उन्होंने हर संभव प्रयत्न किए। दूसरा भाव वाणी, उनके आह्वान पर लोगों ने करोड़ों रुपया उनको दान किया। स्त्रियों ने अपने गहने जेवर तक बेचकर उनको फंडिंग की, पैसा दिया देश की आज़ादी के लिए। उनके कुछ नारे, वचन आज तक बच्चे बच्चे की ज़ुबान पर हैं, जैसे तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, और जय हिंद, जिसका उद्घोष अभी भी बार बार 15 अगस्त, 26 जनवरी और ऐसे ही विशेष मौक़ों पर किया जाता है। अब तुम मुझे खून दो, खून और आज़ादी दोनों का सीधा संबंध मंगल से है, एकदम झलक रहा है वहाँ पर वाणी में। उनके दूसरे भाव में मंगल की बातें झलक रही हैं। अब अगर हम लें दूसरा भाव
जो होरा शास्त्र में कहा है कि धन कमाने वाला, धन की कमी नहीं होगी, तो उनके पास भी धन की कोई कमी नहीं थी। उनके एक आह्वान पर इतना पैसा इकट्ठा हो गया देश की आज़ादी के लिए, लेकिन उनका वो सारा धन देश के लिए लड़ने के लिए लगाया गया, कोई उन्होंने अपने लिए प्रयोग नहीं किया उस धन का। फिर दूसरा भाव कुटुंब स्थान है, तो उनके लिए पूरा विश्व कुटुंब था, भारत विशेषकर उनके लिए कुटुंब था। भारत की आज़ादी के लिए उन्होंने संसार भर में जाकर भारत के समर्थन में, भारत के फेवर में एक एनवायरनमेंट क्रिएट किया और दूसरे देशों की सरकारों से समर्थन लेकर भारत के लिए अंग्रेज़ों के विरुद्ध लड़े वो। जब महात्मा गांधी भारतवासियों को झोंक रहे थे युद्ध में, द्वितीय विश्व युद्ध में, अंग्रेज़ों के फेवर में, तब सुभाष बाबू ने कहा कि हमें सबसे पहले आज़ादी चाहिए, अपने देश की आज़ादी, और उसके लिए हम किसी से भी हाथ मिलाने को तैयार हैं। फिर एक होरा शास्त्र में कहा है ऐसा व्यक्ति मानी होता है, अभिमानी, आत्मसम्मान वाला। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में तो कोई कहने की बात ही नहीं है, बहुत स्वाभिमानी थे वो। आप देखिए यहाँ पर अगर हम लें दूसरा भाव मंगल, यहाँ पर लग्नेश होकर दूसरे में बैठा, ठीक है। मंगल चौथी दृष्टि से पंचम भाव यानी मानसिक कर्म, दूसरा भाव है वाचिक कर्म, पांचवा भाव है मानसिक कर्म, वहाँ पर भी प्रभाव डाल रहा है। वहाँ गुरु को देखा, गुरु है यहाँ पर नवमेश, और विदेश भाव 12वीं राशि 12वें भाव का भी स्वामी है। गुरु ने फिर देखा शुक्र को 7वीं दृष्टि से, तो मंगल का प्रभाव, मंगल शुक्र की राशि में बैठा है और गुरु के द्वारा मंगल का प्रभाव शुक्र तक भी चला गया। तो उन्होंने उन दिनों में स्त्रियों को भी सेना में भर्ती किया, स्त्रियों की रेजिमेंट बनाई, रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट, जो कि ब्रिटिश सोच भी नहीं सकते थे। फिर आइए, इस मंगल का प्रभाव शनि पर है, और शनि क्या, कर्म कारक है, डिसिप्लिन का कारक है, अनुशासन का। शनि मंगल का प्रभाव लेकर तीसरी दृष्टि से अपने भाव को देखता है, तो कर्म भाव, उस पर भी मंगल का प्रभाव चला गया। तो 3 प्रकार के कर्म है, शारीरिक कर्म दशम भाव, वाचिक कर्म दूसरा भाव, और मानसिक कर्म 5वां भाव, सब पर मंगल का प्रभाव है। और ये शनि कर्म स्थान का स्वामी अष्टम में बैठा है। अष्टम क्या है, गोपनीय कर्म, गुह्य कर्म, वो बहुत समय तक अंडरग्राउंड रहे। अष्टम भाव रहस्यों का है, आज तक उनकी मृत्यु भी एक रहस्य है। उनका मूवमेंट एक देश से दूसरे देश में, वो रहस्यों से तब भी घिरा हुआ था, अभी भी पूरी तरह से पता नहीं है। फिर राहु दशम भाव में कर्मों को बहुत बढ़ा देता है, बहुत ज़्यादा विस्तृत परिप्रेक्ष्य में व्यक्ति कर्म करता है। आज की डेट में हम नहीं सोच सकते जो कर्म उन्होंने उस समय जब भारत गुलाम था अंग्रेज़ों का तब किए। सूर्य उनका दिग्बली है, उनका यश सम्मान और बढ़ता जा रहा है। जहाँ कभी अंग्रेज़ों के राजा की मूर्ति होती थी इंडिया गेट पर, वहाँ अब सुभाष बाबू की मूर्ति है। उन दिनों उनसे लोग इतने ज़्यादा प्रभावित थे कि लाखों लोगों ने अपने बच्चों के नाम उनके नाम पर रखे। मेरे एक बड़े भाई का नाम सुभाष चंद्र है। तो ये कुंडली जब इसमें गहराई से जाएंगे तो इतनी सारी चीज़ें पता चलेंगी। तीनों कर्म भावों पर मतलब शारीरिक, मानसिक, वाचिक, तीनों पर मंगल का प्रभाव। तीनों धर्म स्थानों पर मंगल का प्रभाव। पहले भाव का स्वामी मंगल है, पंचम भाव उस पर मंगल का प्रभाव है, नवम भाव को मंगल देख रहा है 8वीं दृष्टि से, पंचम भाव को चौथी दृष्टि से देख रहा है, नवमेश गुरु को देख रहा है चौथी दृष्टि से, जो कि पंचम में विराजमान है, और पंचमेश सूर्य पर भी मंगल का प्रभाव जा रहा है। कैसे, मंगल ने शनि को देखा, शनि दशमेश है, शनि ने फिर सूर्य को देखा तीसरी दृष्टि से, जो कि पंचमेश है। तीनों धर्म स्थानों पर चला गया प्रभाव। तो उनका धर्म ही अल्टीमेट, उनका धर्म ही था देश की आज़ादी के लिए लड़ना, देश को स्वतंत्र करवाना, और उसके लिए उन्होंने अस्थाई सरकार तक की स्थापना कर दी थी, जिसको कि उस वक्त संसार के 11 देशों की सरकारों ने मान्यता भी दे दी थी। फिर होरा शास्त्र में गया सुंदर स्वभाव वाला,
और सर्वदा उत्तम कार्य करने वाला। अब देश की आज़ादी के लिए वो लड़े, गुमनाम रहे, सर्वस्व न्यौछावर कर दिया उन्होंने। अपने कुल में तो प्रधान थे ही, वो देश में भी अग्रणी हैं, प्रधान हैं, सर्वोच्च हैं स्वतंत्रता सेनानियों में। तो जो ये होरा शास्त्र में कहा और इसके साथ साथ और 4 मैंने ज्योतिष के ग्रंथों से कोट किया, तो ये आप देखिए, अगर रियली दूसरा भाव सशक्त है, सुंदर है, वहाँ पर लग्नेश विराजमान है और शुभ प्रभाव है, अशुभ प्रभाव नहीं है, तो फिर ये अक्षरशः इनके फल मिलते हैं। हमने रमण महर्षि के मामले में देखा और यहाँ पर नेताजी के मामले में हमने देखा। अब क्यों उनकी एक मौत रहस्य है, उनके कर्म, उन्होंने बहुत से कार्य गोपनीय होकर, गुप्त रहकर, अंडरग्राउंड होकर किए। अब आप देख रहे हो, क्योंकि एक तो ये मंगल है, मंगल अष्टमेश भी है, और दूसरा शनि अष्टम में बैठ के इस मंगल को देख रहा है और मंगल शनि को देख रहा है। तो ये क्रूर कार्य जो कि ज़रूरी हैं देश की स्वतंत्रता आदि के लिए, वो तो इंगित कर ही रहा, लेकिन अब अष्टम भाव वाले फल, शनि मंगल वाले नेगेटिव फल, वो भी कुछ हद तक दे रहा है। अगर आप ज्योतिष, वास्तु आदि विद्याओं को सीखना चाहते हैं, इनके बारे में और ज़्यादा जानकारी चाहते हैं, तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। इसके लिए हम एक व्हाट्सएप ग्रुप बना रहे हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इसके अलावा भी बहुत सी हम विद्याएं, जिस तरह टैरो कार्ड रीडिंग, जेमोलॉजी, हैंड राइटिंग एनालिसिस, इन पर टाइम टू टाइम कोर्स करते रहते हैं। तो आप हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। कुछ बुक्स लिखी हैं हमने वास्तुशास्त्र पर, वो आप पढ़ सकते हैं, या वास्तु की कंसल्टेंसी चाहते हैं तो भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। तो अगली वीडियो होगी लग्नेश का तृतीय भाव में क्या प्रभाव होता है। तो हम इसी तरह क्लासिकल टेक्स्ट लेंगे ज्योतिष के, और प्रसिद्ध लोगों की कुंडलियों के माध्यम से एग्जाम्पल लेकर, उदाहरण के तौर पर लेकर आपको बताते रहेंगे। धन्यवाद।